संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर। हम पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे, तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। माना आज तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम दुखी हो, कब तक? जब तक तुम्हारा पूर्व पाप है, और जिस दिन वो नष्ट हुआ उसी दिन तुम आनंदित हो जाओ। भगवान से जुड़ जाओ, बड़े महापुरुष के तुम अंश हो। बंदे महापुरुष ते चरणारविंद, भगवान के अंश हो। अगर प्रभु को साथ लिए हो तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा। ये हारने का देश है। तुम अपने जीवन की बात बताएं, हमें कभी रोना नहीं आता। बड़ा ऐसी स्थिति, चलना मुश्किल था, मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। तो मैं उस आश्रम के महंत के पास जब गया, महाराज आओ महाराज, उन्होंने कहा सुना है आपने हमारे लिए खबर भेज दी है कि आप निकल जाइए, अपराध बताइए। उनका कोई नहीं। उनका कारण बताइए। मुझे कुछ नहीं कारण ऐसे। उनका आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार से कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ। हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कब शरीर छूट जाए, तो कम से कम आप लोगों के बीच में। तो उन्होंने एक शब्द कहा, उनका मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या? तो बस इसके आगे हम तुरंत पलट गए। उनका नहीं, ठेकेदार तो हमारे भगवान, उनका ठेकेदार तो हमारे भगवान। तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आपका, हमका 15 मिनट बस आश्रम जाना, गोला का काटना। माता पिता भले कड़ुआ बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। मचा जितना दुख हो, जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना, तो एक असीम आनंद मिलता है। माता पिता सबसे बड़े परमात्मा है हमारे, वो गुरु है। सबको मानना चाहिए। वयोवृद्ध माता पिता का व्यवहार नहीं देखना चाहिए। वो चाहे गाली दे, कड़ुआ व्यवहार करें, पर आपको है कि जब तक उनका शरीर रहे, उनकी दास्ता से युक्त रहोगे तो जीवन सुखी रहेगा। एक दिन मरना सबको, हम सबकी तारीख और समय बिल्कुल निश्चित है। तो मरने के पहले वो कर लो ना जो मरने पर विजय प्राप्त करावे, वो है भजन। और वो कोई करना नहीं चाहता। जहाँ दिमाग में थोड़ा आया तो शराब पी लिए, व्यभिचार कर लिए, गंदी आदतें करके और मन को मलिन कर लिया, और सोचते हम मौज में हैं, हम शांति में हैं, हम आनंद में। कभी नहीं। भगवान से चित्त जोड़े बिना आनंद में कोई अपना नहीं। दिखाई दे रहे पर ये है नहीं कोई अपने। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो, इसीलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो, कोई प्यार नहीं कर रहा। प्यार का मतलब होता है कि हमारा हृदय हर समय उनके लिए तड़पता रहे, हमारे हृदय में एक पीड़ा बनी रहे। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। कोई अपना नहीं। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो, इसीलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो, कोई प्यार नहीं कर रहा। हम वैसे भी कहते हैं, हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है, तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला। जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो चाहोगे, हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कठिन। जो चाहोगे। विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना, तब रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है तो इससे भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते हैं, इससे फर्क पड़ता है। अगर हम धर्म युक्त है, शास्त्र सम्मत है, तो सबका बदलाव होगा, सबका परिवर्तन होगा। हमारी अच्छाई तो तब है जब हम अच्छा करें
और वो हमारे साथ बुरा भाव रखे फिर भी हम अच्छा करें, तब तो हम अच्छे हुए ना। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करे। जब हम अच्छाई पर उतरे हैं तो हमें बुराई परास्त न कर पावे। आपको बुराई ने परास्त कर दिया, क्योंकि परिणाम में आपके अंदर बुरा भाव आ गया। ऐसा ना अपने को ना उसको।